नमस्ते, सत श्री अकाल। क्या हाल भाई लोग? मैं हूं शूटर विजय और स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। तो भाई लोग, जिसने भी पहले वाला वीडियो नहीं देखा है प्लीज़ जाके वो वीडियो देख लो। उस वीडियो में मैंने ये चीज़ें कहाँ से ली हैं, कहाँ से शॉपिंग की है, तो वो सारी चीज़ें आपको उस वीडियो में मिल जाएगी। और उसमें अच्छी बात यह है कि अगर कोई इंदौर से है और वो ये सारी चीज़ें लेना चाहता है तो किस शॉप से लेना चाहिए वो भी मैंने उस वीडियो में बताया है। तो स्टार्ट करते हैं आज की अनबॉक्सिंग। तो भाई सबसे पहले ये है ज़्यून का वीबिल 2 गिम्बल, जो कि मुझे काफ़ी टाइम से लेना था। बहुत दिन से मैं प्लान कर रहा था इसको लेने का। तो इसको अनबॉक्स करते हैं। सील सबकी ओपन हो चुकी है क्योंकि मैंने शॉप पे चेक किया था इनको। अब बस इनको फटाफट निकालते हैं। तो ये है जो कि बॉक्स के अंदर से निकला है बैग ज़्यून वीबिल 2 गिम्बल का। और तो ये गिम्बल के साथ दूसरी एक जो चीज़ मैंने ली है वो है ये ट्रांसमीटर, वीडियो ट्रांसमीटर है। तो इसका भी यूज़ मैंने अभी तक किया नहीं है, लेकिन मुझे ये सारी चीज़ें मैनुअल पढ़ने के बाद मैं समझूंगा कि कैसे मुझे इसको यूज़ करना है। भाई कैमरा प्रोडक्ट में अच्छी चीज़ ये है ना कि इनके साथ कई चीज़ों के साथ बैग बहुत प्यारे प्यारे मिलते हैं। पहली चेन ओपन की तो इससे निकल रहा है ये एक ट्राइपॉड जिस पे कि गिम्बल अपना माउंट होगा। दूसरी एक एक्स्ट्रा ग्रिप है जो कि ये भी गिम्बल पे लगेगी। अब आते हैं सेकंड पार्टीशन पे। तो यहाँ से निकल रहा है अपना ये यूज़र मैनुअल, और ये हैं बहुत सारी केबल जो कि इसके साथ में आई हैं। अलग अलग कैमरे के लिए अलग अलग केबल है, ये इस पे है। फिर निकलता है एक ये कैमरा माउंट छोटा सा, और ये है एक और माउंट। इसके अंदर भी कुछ है, वो भी दिखा देता हूँ तो भाई क्या क्या है। देखो, एक ये बड़ी प्लेट है कैमरा माउंट करने के लिए। दूसरा ये एक छोटा सा स्क्रू है। तो भाई अभी फटाफट अनबॉक्सिंग करेंगे। मैं सारी चीज़ें यूज़ करके या असेंबल करके नहीं दिखा सकता क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, और अभी मुझे भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नहीं पता कि कैसे उनको असेंबल करना है। तो वो मैं जब तक मैनुअल नहीं पढ़ लूँगा नहीं बता पाऊँगा। तो ये है अपना मेन प्रोडक्ट ज़्यून का वीबिल 2 गिम्बल। तो इसकी ख़ास बात ये है कि इसमें है ये एक छोटी सी स्क्रीन, ये दिख रही है, ये टच स्क्रीन जिस पे सारे फंक्शन आप इससे कंट्रोल कर सकते हो। और ये ट्रांसमीटर लगाने के बाद आप अपने कैमरे का वीडियो भी इस पे देख सकते हो और उसको कंट्रोल कर सकते हो। तो अब दिखाता हूँ ये जो कि ज़्यून का ट्रांसमीटर है। इस पे आता है भाई ये छोटा सा क्यूट सा ट्रांसमीटर, जो कि मुझे लगता है कि पूरा इस पे फिक्स होने के बाद जो सेटअप लगेगा ना, एक नंबर लगने वाला है। तो ये ट्रांसमीटर है। इस पे यहाँ पे कुछ पोर्ट दिए हुए हैं केबल के, यहाँ पे भी दिया हुआ है, और ये नीचे एक प्लेट दी हुई है जिससे ये गिम्बल पे माउंट होगा। इस पे भी है ये छोटी सी मैनुअल, और यहाँ पे एक छोटा सा बॉक्स है, इसमें देखते हैं क्या है। इस पे भी केबल ही है मुझे लगता है। तो भाई साहब इस पे आता है एक और ये छोटा सा स्क्रू जो कि इसको माउंट करने के लिए होगा गिम्बल पे, और ये एक छोटी सी एलन की है इसके अंदर, पतली सी, और है ये ढेर सारी केबल। तो ये था अपना ज़्यून का वीबिल 2 गिम्बल। अब इसको रखते हैं फटाफट और दूसरा कुछ प्रोडक्ट देखते हैं। मेरे ख्याल से सारी चीज़ें मैंने दिखा दी हैं। तो अब आती है इनके प्राइस की बात। तो ये जो ट्रांसमीटर है ये लगभग 15,000 का मुझे पड़ा है, और जो गिम्बल की कॉस्ट है वो है 48,500। ओके, तो अब आते हैं दूसरे प्रोडक्ट पे जो कि है गोडॉक्स के। तो गोडॉक्स का लिया है मैंने एक ये AK-R1 किट जो कि लगती है गोडॉक्स की V1 फ्लैश पे, और दूसरा है X Pro ट्रिगर जो कि सोनी माउंट है, और तीसरा है LC500 लाइट जो कि गोडॉक्स की है। तो स्टार्ट करते हैं। ये है मेरी फ्लैश, इस पे मैं आपको दिखा देता हूँ माउंट करके कि क्या चीज़ है और ये किस काम आती है। तो सारे आइटम दिखाने में तो टाइम लगेगा, मैं आपको कुछ चीज़ें बता देता हूँ। बेसिकली इसमें कुछ फ़िल्टर हैं मैग्नेट वाले, ये ऐसे करके लग जाता है। तो अगर मैं फ़्लैश कहीं यूज़ कर रहा हूँ और मुझे अपनी लाइट को थोड़ा फ़िल्टर करना है तो उसके लिए ये यूज़ होता है, डिफ्यूज़र बोलते हैं इसको। और एक आता है ये स्नूट, ये लग जाता है। इसको निकालने के बाद कुछ ऐसे। तो ये सारी चीज़ें वेडिंग फ़ोटोशूट पे, मॉडल शूट पे और प्रोडक्ट शूट पे यूज़ होती हैं। और भी चीज़ें हैं, एक ये है, एक ये है, एक ये है। तो इन अलग अलग चीज़ों का अलग अलग यूज़ है। तो इसी फ्लैश को अगर मुझे कहीं स्टैंड पे माउंट करना है और उसको कंट्रोल करना है
तो उसके लिए मैंने लिया है गोडॉक्स का ये एक्स प्रो ट्रिगर। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, ये मैनुअल निकलता है और सिंपल सा अपना ये प्रोडक्ट है जो कि एक ट्रिगर है जो कि फ्लैश को और गोडॉक्स की लाइट को कंट्रोल करने के लिए होता है। तो जो अभी मैंने आपको प्रोडक्ट दिखाया, इसका प्राइस बताना भूल गया। इसका जो प्राइस था 3000 और ये जो ट्रिगर मैंने लिया है इसका प्राइस है लगभग 5000 के आसपास। कुछ प्राइस 100-200 ऊपर नीचे हो सकता है, मुझे बहुत सारी चीज़ें हैं तो मुझे सबके प्राइस याद नहीं है ठीक से कि कितने का मुझे पड़ा, तो उसको माइंड मत करना। आप अमेज़ॉन और बाकी जगह पे जाके आप इनके प्राइस देख सकते हो मॉडल नंबर सर्च करके। अब दिखाते हैं अपनी बवाल चीज़, मेन प्रोडक्ट गोडॉक्स का, जो कि है ये LC500 लाइट। भाई गज़ब की लाइट है और वेडिंग शूट और मॉडल शूट वगैरह में इसका ना बहुत अच्छे से यूज़ होता है। हर फोटोग्राफी में आप इसका यूज़ कर सकते हो, प्रोडक्ट शूट में भी इसका यूज़ है। अगर आप सिनेमैटिक वीडियो बनाते हो उसके लिए आप इस लाइट का यूज़ कर सकते हो। और भी ब्रांड में आती हैं, डिजिटेक में और भी पता नहीं कौन कौन से ब्रांड आते हैं, मुझे पता नहीं। तो इसके अंदर से निकलता है ये एक रिमोट। ये 2 अलग अलग मॉडल आते हैं इसके, मतलब LC500 एक आती है विद रिमोट, एक आती है विदाउट रिमोट। तो मैंने रिमोट के साथ ली है और इसका जो प्राइस मुझे पड़ा है ये पड़ा है मुझे 15000। ये है अपनी मेन लाइट और इसके अंदर और कुछ नहीं है, बस ये इसका चार्जर है जिससे लाइट चार्ज होती है। ये है इसकी मेन लाइट, इसको आप कम ज़्यादा कर सकते हो, इसका केल्विन कंट्रोल कर सकते हो आप, और इसके अलग अलग मोड हैं। ये आ गया इसका कलरफुल मोड, तो इस पे बहुत सारे कलर और बहुत सारे मोड्स हैं जिनको आप चेंज कर सकते हो वीडियो शूट जैसा आपको करना हो उस सिचुएशन के हिसाब से। इनके मोड्स भी आप बदल सकते हो और ये सारे मोड्स आप अपने रिमोट से भी कंट्रोल कर सकते हो और चाहो तो डायरेक्ट लाइट से भी कंट्रोल कर सकते हो। तो ऐसी कुछ ये लाइट है भाई, इसका भी अब वीडियो में आगे यूज़ होगा। तो भाई अब आ गया अपना नेक्स्ट प्रोडक्ट जो कि है डिजिटेक का प्रोफेशनल DB ट्राइपॉड। इसका जो मॉडल नंबर है वो है DTR 520BH, ठीक है। और अब जो आप इफेक्ट देख रहे हो टेबल के नीचे वो है मेरी LC500 गोडॉक्स लाइट का। तो मैं जब भी बोलूँगा ये रिएक्ट करेगी, तो आप लोगों को यहाँ इफेक्ट दिख रहा होगा इसका, तो वो कैसा लग रहा है वीडियो में वो बताइएगा। तो इसको भी फटाफट अनबॉक्स करते हैं। तो इसके अंदर से निकलता है ये छोटा सा कॉम्पैक्ट सा बैग, बाकी डब्बे में कुछ नहीं है। तो इसके अंदर से निकलता है अपना ये प्रोडक्ट। भाई पैकिंग अच्छी है, बैग भी अच्छा है, मतलब ट्रैवल लेवल में कहीं यहाँ वहाँ ले जाने में कोई दिक्कत नहीं है, अलग से बैग मिला हुआ है। तो ये है ऐसा कुछ अपना डिजिटेक का ट्राइपॉड। तो इसके अंदर से निकली हैं 2 Allen की और एक ये माउंट और उसके साथ ये स्क्रू। तो ये जो स्क्रू है मैंने हालांकि अभी ट्राई करके बताऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। इस ट्राइपॉड को मोनोपॉड में भी बदला जा सकता है। वो कैसे, थोड़ा सा दिखा देता हूँ जल्दी से। ये देखो, इसका ये एक लेग खुल जाता है। ओए ओपन हो जा, ये ओपन हो गया। अब मैं इसको यहाँ से इसकी हाइट बढ़ा सकता हूँ और ये यहाँ पे लग जाएगा। इसके बाद ये स्क्रू लग के इसका जो ये बॉल माउंट है ये मोनोपॉड पे लग जाता है। तो ये लगने के बाद अगर आपको कहीं ऐसा कुछ शूट करना है जिस पे आपको थोड़ा हाइट की ज़रूरत है और आपके पास कैमरा आप कहीं रख के नहीं जाने वाले, आपको हाथ पे ही लेके शूट करना है, तो उसके लिए आप इसको यूज़ कर सकते हो। आपको अलग से मोनोपॉड लेने की ज़रूरत नहीं है। और ये ऐसे खुल जाती हैं इसकी टांगें और ऐसा कुछ बन जाता है ये ट्राइपॉड। 7 kg तक का इस पे आप लोड डाल सकते हो। 4.95 फीट तक इसकी हाइट जा सकती है, ठीक है। और भी चीज़ें हैं। फोल्ड हाइट है इसकी 445 mm। ये जो ट्राइपॉड है ये मुझे 5700 का पड़ा है और अमेज़ॉन पे भी ये मिल जाता है, लेकिन मैंने स्टोर से ही लिया है। मैं एक ही जगह से मैंने सारी चीज़ें ली हैं। तो आपको अगर जानना है कि मैंने कहाँ से सारे प्रोडक्ट लिए हैं तो इसके पहले वाला वीडियो आप जाके देख लीजिए, सारी चीज़ें आपको पता चल जाएंगी। तो ये है अगला प्रोडक्ट, लो प्रो का कैमरा बैग। तो इसको भी फटाक से खोलते हैं, दिखाते हैं। ये कोई बॉक्स में नहीं आता, ऐसे ही पॉलीथीन में पैक होके आता है। तो भाई ये है लो प्रो का कैमरा बैग और मुझे एक कॉम्पैक्ट और अच्छा बैग चाहिए था। मुझे ज़रूरत थी जब भी मैं ट्रैवल पे जाता हूँ या राइड करता हूँ
तो लास्ट टाइम जब मैं नॉर्थ ईस्ट की राइड पे गया था तो मेरे पास एक बड़ा कैमरा बैग है जो कि मैंने लोकल ही ख़रीदा था, वो कोई ब्रांड नहीं है, पर फिर भी कैमरा बैग के नाम से बैग महंगे आते हैं, 2,500 से 3,000 का वो मैंने बैग ख़रीदा था। पर उस पर भी मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो फुलफ़िल नहीं हो रही थी। वो काफ़ी बड़ा बैग है और मुझे चाहिए था थोड़ा सा कॉम्पैक्ट बैग जिसमें मेरा लैपटॉप भी आ जाए और मेरा कैमरा और ड्रोन भी आ जाए। तो ये जो बैग है इस पर मेरा यहाँ साइड में लैपटॉप आ जाएगा, एक छोटी सी चेन ये है, कुछ प्रोडक्ट आप यहाँ रख सकते हो, छोटे मोटे कार्ड या कुछ हो आपका तो वो यहाँ रख सकते हो। फिर खुलता है ये कंपार्टमेंट जहाँ रखे जाएंगे कैमरे। तो ये है मेन कंपार्टमेंट जहाँ पे हम रखेंगे अपने कैमरा। तो इस पर आराम से आपका एक कैमरा, 2 लेंस और एक छोटा ड्रोन अगर है तो वो आ सकता है, पर मैं ड्रोन यहाँ नहीं रखने वाला हूँ। यहाँ पे मैं कैमरा, लेंस, उसका बैटरी, चार्जर, गोप्रो की कुछ एसेसरीज़ हैं वो मैं यहाँ रखूँगा। तो अब मैं बताता हूँ कि ड्रोन कहाँ रखेंगे। ये देखो, तो यहाँ पे रखूँगा मैं अपना ड्रोन और ये छोटे छोटे पॉकेट बने हुए हैं, यहाँ पे उसका चार्जर और बैटरी आराम से आ जाएगी। एक चेन यहाँ भी दी हुई है, तो यहाँ भी एक ठीक ठाक स्पेस है। तो ये जो बैग है ये भाई मुझे तो एक नंबर बैग लगा। साइड में देखो यहाँ पे भी ये चीज़ दी हुई है, तो यहाँ पे मैं अपना ट्राइपॉड अंदर डाल के और इस बेल्ट से उसको ग्रिप कर सकता हूँ। तो मेरा ट्राइपॉड भी अगर मुझे अलग से बैग में नहीं रखना है, इसी बैग में फंसा के लेके जाना है, तो भी मैं इसके थ्रू उसको रख के ले जा सकता हूँ। फास्ट पैक BP250AW2। भाई पता नहीं क्यों बैगों के इतने बड़े बड़े मॉडल नंबर और नाम होते हैं, तो यहाँ पे इसका सारा कुछ दिया हुआ है और इस बैग में मुझे काफ़ी अच्छा रेट मिला है। इस पे प्राइस लगभग 9,500 रुपये डला हुआ है, लेकिन ये मुझे 6,500 का बैग पड़ा है। तो भाई अब आ गया है अपना मेन प्रोडक्ट जो कि है सोनी का अल्फ़ा 7 मार्क 4। तो इसके साथ क्या क्या आता है और क्या क्या एक्स्ट्रा मैंने लिया है वो बताता हूँ। इस कैमरे के साथ ये बॉक्स अलग से आता है जिसमें इसका बैटरी, चार्जर और एक आता है ये बैग जो कि इस कैमरे के साथ ही फ्री मिलता है। तो ये 2 चीज़ें आपको एक्स्ट्रा अलग से नहीं लेनी है, इस कैमरे के साथ ही मिलती हैं। कार्ड नहीं आता है जो कि सोनी के और कैमरों में मिलता है पर इस कैमरे में नहीं मिला है, तो ये कार्ड मैंने अलग से लिया है। और सोनी का लेंस मैंने नहीं बाय किया, मैंने लिया है टैमरॉन का। तो ये सारी चीज़ें अब एक एक करके अनबॉक्स करते हैं। तो अनबॉक्स क्या करना, ये तो सोनी का बैग है नॉर्मल सा फ्री जो इसके साथ आता है, इस पर ज़्यादा कुछ है नहीं। अगर आपको बस एक सिंगल कैमरा यूज़ करना है, कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, लेके जाना है, तो ये लोग उस हिसाब से देते हैं। तो काम चलाने के लिए अच्छा बैग है, क्वालिटी अच्छी इसकी, ऐसा नहीं कि बैग अच्छा नहीं है। आप अपना कैमरा और एक लेंस और उसका बैटरी, चार्जर रख के इस पर आराम से जा सकते हो। दूसरी ये चीज़ उनको फटाफट दिखाते हैं, ये एक केबल चार्जिंग के लिए, तो काफ़ी हैवी चार्जर है इसका यार, अच्छा है। और इस पर ये इंडिकेटर दिए हुए हैं, अगर बैटरी आपकी फुल चार्ज हो जाएगी तो वो भी इस पर पता चल जाएगा आपको। तो ये निकलता है इस बॉक्स के अंदर, ज़्यादा कुछ नहीं है, इसको भी साइड में कर देते हैं। अब ओपन करते हैं अपना कैमरा, सोनी का A7 मार्क 4। तो भाई ये जब से आया है तब से बस पैक रखा है, इसको चार्ज करके ऑन करके ही मैंने देखा है, इसका यूज़ नहीं किया है। इसको यूज़ करना है यार मुझे जल्दी से जल्दी। तो ये बॉक्स ओपन करने के बाद इस पर भी निकलते हैं कुछ मैनुअल और कुछ वारंटी कार्ड। तो इस पर 2 साल की वारंटी आपको मिलती है, 1 साल की आप वारंटी एक्सटेंडेड आप कर सकते हो, मतलब आपको इसकी साइट पे जाके रजिस्टर करना होगा। तो टोटल आपको 3 साल की वारंटी इस कैमरे पे मिल जाएगी, तो वो अच्छी चीज़ है, कैमरे पे वारंटी होना चाहिए, महंगा कैमरा है। ओके, तो इस पर भी एक केबल निकली है, टाइप C to USB केबल है जो कि कैमरे को कनेक्ट करने के लिए होगी। इसको साइड पे रखते हैं। दूसरा है ये कैमरे को हैंग करने के लिए स्ट्रैप है, इस पे भी एक केबल है। तो इसका फंडा बताता हूँ कि इस पे केबल क्यों है। तो ये एक केबल है, चार्जिंग केबल, इसके पाउच बहुत अच्छे हैं। ये है इसके अंदर सोनी की बैटरी, इस पाउच के अंदर निकल रहा है ये छोटा सा अडाप्टर। तो ये इसलिए है कि इसको आप लगाओगे इस पे, और दूसरा ये जो केबल निकली है ये लगाओगे आप इस पे, और फिर इसके बाद आप अपनी बैटरी को कैमरे के साथ ही चार्ज कर सकते हो। तो ये इसके लिए दिया हुआ है। तो अब निकलता है अपना मेन प्रोडक्ट,
सोनी A7 Mark IV। तो ये है सोनी का मिररलेस फुल फ्रेम कैमरा। तो अभी तक मैं जो कैमरा यूज़ करते आ रहा था वो थे कैनन, और अभी जाके मैं सोनी में शिफ्ट हुआ हूँ। मैंने ये जो कैमरा लिया है सिर्फ बॉडी ओनली लिया है, लेंस के साथ नहीं लिया, मतलब किट लेंस नहीं लिया है मैंने। तो इस कैमरे का जो मुझे कॉस्ट पड़ी है वो है 2,10,000। तो ये रहा कैमरा, और इसके साथ जो मैंने लेंस लिया है वो है टैमरॉन का 28-75 लेंस। तो इस पे भी निकलते हैं कुछ मैनुअल, और ये रहा टैमरॉन का लेंस। बॉक्स दिखा देता हूँ। बॉक्स में आपको पूरा मॉडल नंबर अच्छे से दिख जाएगा, समझ में आ जाएगा। ये यहाँ पे सामने लिखा हुआ है टैमरॉन 2875 f2.8 DI3VXDG2। तो इसका ये मॉडल नंबर है। तो भाई ये जो लेंस है इसका जो प्राइस इस पर डला हुआ है वो 82,000 है, और मुझे ये पड़ा है 70,000 का। तो जहाँ से मैंने लिया है उनने मुझे काफ़ी अच्छे रेट में सारी चीज़ें दी हैं। तो अगर आप लोग इंदौर से हो तो आप लोग वहाँ से जाके सारी चीज़ें बाय कर सकते हो। मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, मुझे वहाँ से कोई प्रॉफिट नहीं होने वाला है, क्योंकि जो मुझे होना था वो मुझे मिल चुका है। तो आप लोग जाके देखो और आपको जहाँ से अच्छा लगता है वहाँ से बाय करो। लेकिन एक अच्छी शॉप अगर आपको चाहिए इंदौर में तो वो ये शॉप है जहाँ से मैंने चीज़ें ली हैं। तो अगर आपको जानना है कि कौन सी शॉप है, कहाँ से मैंने सारी चीज़ें ली हैं, तो आप इसके पहले वाला वीडियो देख लो, वहाँ डिटेल से सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी। तो अब कैमरे को ऑन करने के लिए एक छोटी सी चीज़ और लगेगी, वो है कार्ड। मुझे इस पूरी शॉपिंग में जो सबसे महंगी चीज़ लगी है वो है ये कार्ड। इस कार्ड का जो प्राइस है वो है 9,000 रुपये। तो ये सोनी का फास्ट कार्ड है, तो इसकी रीड राइट स्पीड भी बहुत अच्छी है। ये ऐसा कुछ कार्ड है, इस बॉक्स के अंदर आता है छोटे से। तो मैंने बहुत सी चीज़ें प्लान की हैं तब जाके मैंने ये कैमरा बाय किया है। तो अब इसके साथ बहुत अच्छे अच्छे फ़ोटोज़ और वीडियो होने वाले हैं। तो जो भी चीज़ें मैं शूट करूँगा फ़ोटोज़, वो आपको इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे मिल जाएगी। मेरे 2 इंस्टाग्राम प्रोफाइल हैं, एक शूटर विजय के नाम से है और दूसरा जिस पे मैं अपनी सारे फ़ोटोज़ जो मैं क्लिक करता हूँ वो अपलोड करता हूँ। तो वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से जाके उस पर फॉलो कर सकते हो। तो भाई बहुत लंबी बहुत तगड़ी वाली शॉपिंग हो गई है मेरी। ये सारे प्रोडक्ट जो मैंने ख़रीदे हैं इनकी जो टोटल कॉस्ट आई है वो मुझे 3,70,000 के आसपास ये सारे प्रोडक्ट पड़े हैं, जो भी आपने इस वीडियो की अनबॉक्सिंग में देखे हैं। तो बहुत तगड़ी वाली शॉपिंग हो गई है और अभी मुझे इसकी भरपाई भी करनी है। तो ऐसा कुछ था आज का वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।